तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बनाया जाएगा। 65 एकड़ ज़मीन है जो इंद्री रोड पर पड़ती है। आप देख सकते हैं कि यहां पर अब कैंपस बनाया जाएगा 65 एकड़ में, जिसके बाद किसान भाइयों को काफ़ी जो सहायता है वो ज़रूर मिलेगी। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से अब किसानों के लिए 358 करोड़ रुपए की लागत से जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो यहाँ पर अब बनाया जाएगा, ताकि किसानों को यहाँ पर सौगात मिल सके। उनके लिए हॉस्टल बनाया जाएगा, महिला किसानों के लिए अलग और पुरुष किसानों के लिए अलग हॉस्टल यहाँ पर तैयार किया जाएगा। वहीं आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन है, यहाँ पर अब काम है वो शुरू होगा। जल्द ही किसानों को एक सौगात मिलेगी ताकि किसान अपनी फसल चक्र से बाहर निकलकर जो बागवानी की खेती होती है, फूलों की खेती होती है, उसमें फल की खेती होती है, सब्जियों की खेती होती है, उनके बारे में जानकारी जुटा सके। क्या कुछ कहा महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी जो डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी ने, आइए सुनवाते हैं आपको क्या अपील वो करते हुए किसानों से नजर आ रहे हैं और किस प्रकार से कार्य यहाँ पर किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए लगातार जो सरकार की तरफ से जो काम है वो किए जा रहे हैं। हालांकि अब जो हॉर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसके जो नवीनीकरण के लिए 358 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है वो दे दी गया। करनाल में अब जो यहाँ पर कैंपस बनाया जाएगा उसके अंदर ही हॉस्टल्स की सुविधा होगी। जो पीएचडी करने वाले डॉक्टर हैं, शोध वहाँ पर होंगे। लगातार जितने भी वैज्ञानिक हैं यहाँ पर बैठेंगे, आसपास के किसानों को उसका काफ़ी फ़ायदा ज़रूर होगा। और उन्हीं के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कहेंगे, किसानों भाइयों के लिए एक सौगात मिली है, किस तरह से अब जो बिल्डिंग का काम है वो शुरू किया जाएगा? ये हमारे राज्य की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है। उद्यान विश्वविद्यालय के नाम से हम बोलते हैं। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय उचानी में जो स्थित है। भारत सरकार ने भी इसकी पहल की है और एक मिशन चलाया है बागवानी के ऊपर। उसी मिशन को जो है हरियाणा सरकार ने भी उसको अपनाया है और बागवानी फसलों को महत्व को पहचाना गया कि बागवानी फसलों को महत्व देने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे किसान को सीधा लाभ हो। इन मूल्यवान फसलों को किसान अपनाए और खेती करे, जिससे कि अतिरिक्त उसकी अधिक से अधिक आमदनी भी होगी, जिससे कि उसकी आजीविका और मैं ये कहूँगा कि इनकम सिक्योरिटी जो है उसको मिलेगी। तो बागवानी फसलों को महत्व देखते हुए हरियाणा राज्य ने डिसाइड किया कि ये महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय स्तर के मापदंड, जो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जो इसका मैप है उस पर उभर करके सामने आए और अंतर्राष्ट्रीय मैप पर भी जो है सामने निकल करके आए और उस तरह की सुविधाएं यहाँ पर बने जिसमें बागवानी से संबंधित अनुसंधान हो और वो अनुसंधान जो रिसर्च करके हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक हैं और जो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि विद्यार्थी भी जो है यहाँ पर अपनी शिक्षा लेंगे। तो रिसर्च, शिक्षा और एक्सटेंशन जो कि किसानों तक जो है कैसे जो है जानकारी की, तो हम लोग टेक्नोलॉजी को जनरेट करेंगे और उस टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाएंगे। और शिक्षण के कार्यक्रम भी होंगे जिसमें कि हम बीएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर और पीएचडी हॉर्टिकल्चर जो है, इस तरह से विद्यार्थी हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके मानव संसाधन जो तैयार होगा, उत्कृष्ट मानव संसाधन, वो बागवानी का जो है एक तरह से प्रचार प्रसार करेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय का जो है एक तरह से ये डिसाइड हुआ कि उचानी में जो 65 एकड़ ज़मीन है इसमें जो है ये अनुसंधान केंद्र जो बनाया जाएगा। तो इसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और 358 करोड़ का जो है एक तरह से सैंक्शन की गई और उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है हमारी यूनिवर्सिटी का वो बनेगा। उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में प्रयोगशालाएँ होंगी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक तरह से अलग से जो है उसकी विंग होगी। साथ में क्लासरूम्स होंगे, लेबोरेटरी का जैसे मैंने बताया लेबोरेटरीज होंगे, अलग अलग 9 खंड होंगे, विभाग होंगे, जिसमें फल विभाग, सब्जी विभाग और फूलों का विभाग और इसी तरह से मसाले, सुगंधीय पौधे, औषधि पौधे, इन सब का विभाग, सोशल एक तरह से साइंसेस के लिए जो डिपार्टमेंट रहेगा, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, मधुमक्खी पालन, इस तरह के अलग अलग विभाग जो है वो बनेंगे और वहीं पर उनकी स्थापना होगी। तो एक तरह से तो मैं ये कहूँगा कि उस बिल्डिंग में लाइब्रेरी का भी समावेश होगा, ऑडिटोरियम होगा और मल्टी फंक्शनल जो है एक तरह से हॉल होगा। ये सब चीज़ें उसमें बनाई जाएंगी और दूसरा साथ साथ में
हॉस्टल की जो एक तरह की फैसिलिटी है, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पर अकोमोडेट किया जाएगा। तो उनके लिए लड़कों के लिए हॉस्टल, लड़कियों के लिए हॉस्टल, इंटरनेशनल हॉस्टल बनेगा और गेस्ट हाउसेस जो है इस तरह से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। और साथ में कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, सेमिनार हॉल होगा, और इसके साथ साथ जो है किसानों के लिए एक फार्मर्स हॉस्टल बनेगा, महिलाओं के लिए अलग और महिला किसानों के लिए भी अलग जो है, और पुरुष किसानों के लिए अलग। तो इन सब चीज़ों का समावेश यहाँ किया गया है। और खेल का एक बहुत बड़ा ग्राउंड होगा, ऑडिटोरियम होगा। तो इन सब चीज़ों का समावेश इसमें किया गया है और ये अत्याधुनिक ढंग से जो है ये बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी और निर्माण का कार्य जल्दी ही जो है उसमें शुरू हो जाएगा। और ये अपने आप में एक ऐसा अनुसंधान केंद्र होगा जिसकी ख्याति हर तरफ होगी और ये किसानों के लिए जो है ये अनुसंधान केंद्र बेहतर काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार किसानों के लिए जो काम है वो किए जा रहे हैं। अब जो बड़े स्तर पर जो यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाएगी, किसानों के लिए हॉस्टल की सुविधा होगी, महिलाओं के लिए होगी, साथ ही साथ ऑडिटोरियम बनाया जाएगा और जो रिसर्च है वो यहाँ पर बड़े स्तर पर की जाएगी। अलग अलग विभाग, 9 के लगभग जो विभाग अलग अलग बनाए जाएंगे, मधुमक्खी से लेकर जो फल होते हैं उनके लिए विभाग अलग, सबके लिए अलग अलग विभाग बनाए जाएंगे और यहाँ पर रिसर्च की जाएगी ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिया जा सके। आसपास के करनाल के आसपास के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी खेतियों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और उन्हें कोई दिक्कतें आती है, अगर दूसरी फसलें लगाते हैं उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें सही से ज्ञान नहीं होता, अपना जानकारी यहाँ पर भी ले सकते हैं और किसानों के लिए एक बड़ी सौगात करनाल में मिलने वाली है। करनाल तो आपने सुना प्रो हरियाणा टीवी ने जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से किसानों को यहाँ पर बड़ी सौगात दी जाएगी, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी, जो यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा होगी, ऑडिटोरियम यहाँ पर बनाया जाएगा, यहाँ पर जो अलग से जो गेस्टों के लिए गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर यहाँ पर 65 एकड़ जो ज़मीन है उसमें एक यहाँ पर कैंपस बनाया जाएगा। जल्द ही उसका काम है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन किसानों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका एक बड़ा कैंपस यहाँ पर तैयार किया जाएगा जिसमें 9 खंड अलग अलग बनाए जाएंगे। फसल सब्जियों को लेकर अलग, फलों को लेकर अलग, जो फूल की खेती होती है उसको लेकर अलग, मसालों की खेती को लेकर अलग। यहाँ पर जो वैज्ञानिक है वो बैठेंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो यहाँ पर आकर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। करनाल के आसपास के जिलों के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।